जब भी हम अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए कभी भी सीसीटीवी कैमरा प्लान करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मार्केट में आने वाली बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, एचडी, आईपी, वाईफाई। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी कैमरा अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए लगाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके प्राइजेस के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, प्लस हम लोग एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होता है। दोस्तों, आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग टोटली कवर करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल की नई वीडियो के अंदर। आज का वीडियो इतना ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप यहां जानेंगे कि सीसीटीवी में आने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन के लिए, प्लस हमारे लिए जो बेनिफिशियली कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि जब भी आप अपने घर के लिए कोई कैमरा प्लान करें तो कौन सा कैमरा प्लान करें, प्लस उसके लिए क्या बजट होना चाहिए, प्लस उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, ये सारी बातों पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक एचडी कैमरे का सेटअप, दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक आईपी कैमरे का सेटअप, तीसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ वाईफाई कैमरे का सेटअप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं वाईफाई कैमरास के बारे में कि वाईफाई कैमरास कौन से होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो वाईफाई कैमरास के अंदर भी दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है यहाँ डोम कैमरे का, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ बुलेट कैमरे का। दोनों ही वायरलेस कैमरे होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमें कोई भी वायर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों, हमारा जो वाईफाई कैमरा है हमें उसको एक इलेक्ट्रिकल केबल के साथ, हमें जो हमारे घर के अंदर नॉर्मल बिजली होती है 220 से 240 वॉट की, उसके अंदर हमें इसको कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर एक अडोप्टर होता है, इसके साथ आप कनेक्शन करके इसको पूरे को चला सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो आपका वाईफाई होता है। वाईफाई आपके घर पे लगा होना चाहिए या आप फोन पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एक रफलिंग प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये 1500 रुपए से लेके 7500 रुपए तक का कैमरा मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। दोस्तों, अगर मैं इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करता हूं तो एक वायरलेस कैमरा होता है जिसमें वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको हम इजीली फोन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, तो मोबाइल ऑपरेटेबल होता है। प्लस ये टू वे कम्युनिकेशन के साथ आता है। इसके अंदर हमारा दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। फोन से भी हम लोग बोलेंगे तो कैमरे पे सुनाई देगा, कैमरे पे बोलेंगे तो फोन पे सुनाई देगा। दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे एक 64 GB या 128 GB का मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। कुछ कैमरास के अंदर यहाँ 256 GB का भी मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये कुछ फीचर्स को यहाँ सपोर्ट करता है। सपोज हमारे को कोई ह्यूमन डिटेक्शन करना है, कोई व्हीकल डिटेक्शन करना है, तो ये सारे फीचर्स भी हमें वाईफाई कैमरे के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, बाकी इसके अलावा कुछ इवेंट नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल जाती हैं, लाइक पॉपअप नोटिफिकेशन, एंड इसके साथ साथ हमारे को इसके अंदर ड्रॉ नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं। अगर हम पूरे एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को हम ड्रॉ करना चाहते हैं कि ये हमारा थोड़ा सिक्योर एरिया है, कोई भी मूवमेंट हो इस एरिया के अंदर, तो हमारे को नोटिफिकेशन मिले, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कुछ रेपुटेटेड ब्रांड्स के बारे में तो इसके अंदर हिकविजन की तरफ से आने वाला एजविज, दवा की तरफ से आने वाला IMOU और CP प्लस के तरफ से आने वाला CP प्लस के वाईफाई कैमराज, ये काफी अच्छे कैमराज हैं। आप तीनों ब्रांड में से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में आपको और भी बहुत सारे ब्रांड्स के कैमरे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट में आने वाली और ब्रांड्स के बारे में तो ये कुछ ब्रांड्स हैं, इसके अंदर वाईफाई कैमराज आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये डिटेल्स ही हमारे वाईफाई के बारे में। इसके अंदर अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं तो इसमें एक कैमरा होता है और रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। अगर आपको क्लाउड पे रिकॉर्डिंग चाहिए होता है तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांड्स क्लाउड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराती हैं, बट जो क्लाउड रिकॉर्डिंग होता है वो चार्जेबल होता है। इनका कुछ मंथली पैकेजेस होते हैं, 7 डेज 15 डेज के यहाँ पे पैकेजेस हमारे को डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करता हूं यूज केसेस की, अगर हमें अपने घर के अंदर कोई छोटे एरिया में हमें लगाना है 2 कैमरे, 3 कैमरे, 4 कैमरे, तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। ये कमर्शियल के लिए यूज नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमें रीलोकेशन करना है कैमरे को तो हम कभी भी कर सकते हैं। इसका रीलोकेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई और बड़े इक्विपमेंट्स यूज नहीं करने होते हैं। बहुत नॉर्मल सा हमारा एक कैमरा होता है, उसको हम 2 स्क्रू से निकाल के कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ डिटेल्स थी वाईफाई कैमरास के बारे में।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ आईपी कैमरास के बारे में कि आईपी में आने वाले कैमरास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कैमरा आता है, डोम बुलेट दोनों ही ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारा इसमें एनवीआर होता है, जो कि सबसे जरूरी होता है इस पूरे सिस्टम के लिए। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं हार्ड ड्राइव, कोई भी सर्विलेंस का हार्ड ड्राइव हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो इसमें केबल यूज होता है वो एक कैट 6 केबल यूज होता है, कैट 5 का भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो कनेक्टर है, जो कैमरे को एनवीआर से एनवीआर को पीओई स्विच से जो इसमें कनेक्शन जो कनेक्टर यूज होते हैं वो एक RJ45 कनेक्टर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। बाकी जो कैमरा की पावर के लिए, जिसको कैमरे को पावर मिलती है, प्लस एक पूरा का पूरा या नेटवर्किंग जो जनरेट होता है, उसके लिए हम लोग को स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। हम अलग अलग अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पीओई स्विच भी प्लान कर सकते हैं, प्लस एक हम नॉर्मल स्विच भी यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो आपके आईपी कैमरा के अंदर यूज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ कैमरास की, तो कैमरास के अंदर सबसे पहले यहाँ आता है डोम कैमरा, जो कि एक इंडोर कैमरा होता है, हम अंदर के लिए यूज करते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे आउटडोर कैमरा। आउटडोर कैमरा हम लोग आउटडोर के लिए प्लान करते हैं, जहां पे बारिश, पानी, धूल सब कुछ होता है। ये सारा IP67 प्रोटेक्टेड होता है कैमरा। प्लस हमारे को कुछ ऐसे कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर 2.8 mm लेंस, 3.6 mm लेंस, 4 mm लेंस, 6 mm लेंस, 8 mm लेंस, 12 mm तक लेंस के कैमरास मार्केट में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये लेंस में mm का क्या काम होता है, ये इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूं। आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं सीसीटीवी कैमरास के बारे में, या आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई साइड है, आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। चलो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और आगे बात करते हैं कि आईपी कैमरास के अंदर और कौन कौन सा सेटअप यहाँ पे होता है। सेकंड कंपोनेंट की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ एक एनवीआर होता है, जिसके अंदर 4 चैनल का, 8 चैनल का, 16 चैनल का, 32 चैनल का, 64 चैनल का और 128 चैनल तक के हमें एनवीआर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसके यहाँ कुछ प्राइसिंग की बात करता हूँ तो नॉर्मल 4 चैनल का जो प्राइस आता है दोस्तों वो 3000 रुपये से लेके यहाँ पे 5000 रुपये तक देखने को मिलता है। 8 चैनल की बात करते हैं तो 4000 रुपये से लेके 6000 रुपये तक देखने को मिलता है। वहीं 16 चैनल की बात करते हैं तो वहाँ 6000 रुपये से लेके 10000 रुपये तक हमें देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी 32 चैनल का और 64 चैनल के जो एनवीआर होते हैं वो कमर्शियल एनवीआर होते हैं, वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल, आपकी एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एनवीआर यहाँ पे आते हैं दोस्तों। इस एनवीआर का क्या काम होता है, ये पूरे का पूरे सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड होता है, सारे कैमराज इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो टीवी स्क्रीन होती है इस एनवीआर के साथ यहाँ पे कनेक्शन होता है, यहाँ एक HDMI या VGA के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। पूरा का पूरा जो एनवीआर है वो डिस्प्ले आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर देता है दोस्तों। तो ये हमारा मेन पूरे सिस्टम का जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन होता है एनवीआर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होती है। तो ये कुछ डिटेल थी एनवीआर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर, जो कि एक रिकॉर्डिंग के लिए है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए जो जनरली हार्ड ड्राइव होती है, सर्विलेंस हार्ड ड्राइव होती है, जो कि 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB तक की मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अगर मैं एक रफली बात करता हूं कि 1 TB का क्या प्राइस होता है, तो 1 TB का प्राइस आपका 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। आप लोग जब भी अपने घर के लिए सीसीटीवी कैमरा प्लान करें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सर्विलेंस हार्ड ड्राइव का यूज यहाँ पे करें, क्योंकि जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव होती है वो स्पेसिफिकली बनी होती है हमारे कैमरास के लिए। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करता हूँ वायर। वायर के अंदर हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं कैट 6 केबल। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, फिनोलेक्स, D-Link, RR, हेवेल्स, सारी ब्रांड्स के अंदर कैट 6 केबल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये बेसिकली एक 4 पेयर की वायर होती है, जिसके अंदर टोटल 8 तारे होती हैं, 4 पेयर की तारे होती हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ कनेक्शन करके हमारे एनवीआर को पीओई के साथ और पीओई को कैमरे के साथ हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये जो केबल होती है, ये हम लोग जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका कैमरे से पीओई का जो डिस्टेंस है वो हमारा 100 मीटर से नीचे है तो हम लोग कैट 6 केबल का यूज करते हैं। अगर 100 मीटर से ज्यादा है तो फाइबर के अंदर आने वाले बहुत सारे ऑप्शंस वायर यहाँ पे हमें अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। 100 मीटर से नीचे हम लोग कैट 6 के अंदर आराम से अपने कैमरे को चला सकते हैं, कोई भी इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर इससे ऊपर का है, आपका जो डिस्टेंस एरिया से ऊपर का है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, तो आप वहां पे फाइबर का ही यूज
करें दोस्तों, ताकि आपका जो कैमरा है उसके अंदर आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाए, प्रॉपर आपको बैंडविड्थ प्रॉपर यहाँ मिले, कोई भी आपको प्रॉब्लम लैकिंग देखने को ना मिले दोस्तों। और अब हम बात करते हैं यहाँ पीओई स्विचेस के बारे में। जैसे ही हमारा एनवीआर होता है ऐसे ही हमारे यहाँ स्विचेस होते हैं। अगर मैं यहाँ स्विचेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 चैनल का स्विच, 8 चैनल का स्विच, 16 चैनल का स्विच और 24 चैनल का स्विच मार्केट में देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंदर मार्केट में आने वाले बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके आपको स्विचेस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। डी-लिंक, टीपी-लिंक, टेंडा, हिकविजन, सीपी प्लस, ये सारे के सारे ब्रांड्स के अंदर आपको यहाँ देखने को इजीली मिल जाएंगे पीओई स्विचेस। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारी आईपी कैमरे के बारे में, जिसके अंदर हमने यहाँ जाना कि कौन कौन से यहाँ कंपोनेंट हमारे यूज करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स के हमने यहाँ प्राइस भी डिस्कस किए। बाकी कैमरा की अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो कैमरा यहाँ पे मार्केट में देखने के लिए 1500 रुपए से लेके हमें 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए तक का भी आईपी कैमरा हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो कैमरे की प्राइस कुछ ऐसा नहीं होता कि कैमरे का कोई स्टैंडर्ड प्राइस है, तो कैमरा का प्राइस मैं यहाँ पे इतना डिस्कस आपको नहीं करूंगा। बट आप मान के चलें रफली 1500 रुपए से लेके घर के लिए यूज होने वाला जो कैमरा होता है वो तकरीबन 5-5,500 रुपए तक एक अच्छा कैमरा आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों, एक अच्छे ब्रांड के साथ। अगर मैं यहाँ स्विच के प्राइस की बात करता हूँ तो जो स्विच का प्राइस होता है वो भी तकरीबन 3,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको 4 का लगाना है, 8 का लगाना है, 16 का लगाना है। तो ये सारे प्राइजेज आप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगर मैं एक नॉर्मल 4 कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ एक आईपी सेटअप में एक टोटल कितना कॉस्टिंग आएगा, तो हम लोग एक पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या प्राइस है। हम एक रफली आइडिया लेंगे यहाँ पे कि एक नॉर्मल अगर हमें अपने घर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, अपने किसी छोटे ऑफिस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक 4 कैमरे में हमारी टोटल कॉस्टिंग क्या आ सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कैमरे का हम एक रफली प्राइस ले लेते हैं 3000 रुपीज़। एक अच्छे ब्रांड का कैमरा 3000 में आराम से मिल जाएगा आपको। 3000 हम लोग कैमरे का लेके चलेंगे तो 3000 इंटू 4 ये हो गया 12,000 रुपीज़। 4 चैनल का एनवीआर का हम रफली कॉस्टिंग लेके चलेंगे 4500 रुपये, 4500 रुपीज़। प्लस एक इसमें 4 चैनल का हम लोग पीओई लेके चलेंगे जिसका प्राइस हम लोग रफली लेंगे 2500 रुपये। 1 TB हार्ड ड्राइव का हम लोग लेंगे 3500 रुपये। प्लस इसके साथ साथ कैट 6 केबल का जो हम प्राइस लेंगे, हम तकरीबन 100 मीटर का केबल यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, उसका प्राइस होगा तकरीबन 3000 रुपीज़। इसके साथ साथ कुछ कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर का हम रफली कॉस्टिंग लेके चलते हैं 200 रुपीज़। तो ये ओवरऑल आप कॉस्टिंग है जो कि एक 4 कैमरे के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके अंदर जो टोटल प्राइसिंग है, इस पूरी की पूरी कॉस्टिंग का जो टोटल प्राइसिंग है कि 22,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक यहाँ देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये इसके अंदर जितना भी मैंने कंपोनेंट यूज किया वो टोटली ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का यूज किया है। बाकी मार्केट में आने वाले कुछ ओएम ब्रांड्स हैं जिनके कंपोनेंट थोड़े सस्ते आते हैं, कैमराज भी सस्ते आते हैं, वो आप अपने वेंडर जो भी आपके वेंडर आपको सजेस्ट करें आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड्स में जाते हैं तो आपकी रफली कॉस्टिंग इतनी आ जाती है दोस्तों। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे आईपी कैमरा के बारे में। अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं, इसको हम आईपी कैमरे को कहीं पे भी प्लान कर सकते हैं। हमारा चाहे कोई कमर्शियल पर्पस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई हॉस्पिटल है या कोई बड़ा हमारा एयरपोर्ट है, कुछ भी है हम आईपी कैमरे वहाँ प्लान कर सकते हैं। इसमें जो डिपेंड करेगा वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट की वायरिंग और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर हमें मीडिया कन्वर्टर का भी यहाँ रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलिए जानते हैं एचडी कैमरास के बारे में। हमारे बहुत सारे यूजर्स का कमेंट्स आती हैं, क्वेरी आती हैं कि सर हमारा कोई छोटा एरिया है, हमारा घर है 500 गज का, 100 गज का, हम लोग यहाँ क्या कैमरा लगा सकते हैं। तो हम लोग जनरली कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंगली हम लोग एचडी कैमरा यहाँ सजेस्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जानते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला कैमरा यूज होता है, दूसरा डीवीआर जिसको डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बोलते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग अगेन यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। कैमरे के पावर के लिए हमें यहाँ SMP एक हमें यहाँ पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें कैमरे को हम लोग को पावर देनी होती है। कनेक्टर के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो एक BNC DC कनेक्टर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारा पावर कंप्लीटली जाता है। इस पूरे HD कैमरे का मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कुछ टाइम पहले, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। बाकी आप जो ये ऊपर वीडियो देख रहे हैं ये आपका HD कैमरे का इंस्टॉलेशन वीडियो है। अगर आपको HD कैमरे इंस्टॉलेशन के बारे में कंप्लीट में डिटेल जानना है कि इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इन सारे इक्विपमेंट्स को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। आप यहाँ जान पाएंगे कि आपका जो CCTV कैमरा HD कैमरा सेटअप है वो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे बिगिनर भाई हैं जिन्होंने नया CCTV कैमरे का काम शुरू किया है वो भी आप इस वीडियो के रेफरेंस आप ले सकते हैं कभी भी किसी HD कैमरा कनेक्शन करने के लिए दोस्तों। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने वीडियो पे एंड कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं वहाँ 3+1 वायर,
कैट 6 केबल, RJ6 केबल का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ 3 तरीके की केबल का यहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस कितना है DVR से कैमरे का, तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ अपनी कैमरे की वायर को सिलेक्शन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कैमरे के बारे में। कैमरे के बारे में सबसे पहले डोम, बुलेट 2 ही कैमराज आते हैं यहाँ पे। डोम कैमरा हमारा इंडोर के लिए होता है, आउटडोर के लिए हम लोग यहाँ बुलेट कैमरा यूज़ करते हैं। इसमें अगर मैं मेगापिक्सल की बात करता हूँ, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, प्लस इसमें के लेंसेज भी आते हैं। जैसे हमारे IP के अंदर आते हैं वैसे हमारे HD के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 3.6 लेंस, 4 लेंस, 6 लेंस, 8 लेंस, 12 लेंस, 18 लेंस तक के यहाँ कैमरे हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कैमरे की डिटेल के बारे में या प्राइसिंग के बारे में, तो इसके अंदर जो 2 मेगापिक्सल का जो प्राइस आता है वो रफली आपको 900 रुपये से लेके 2000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ब्रांड का कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा DVR कंपोनेंट होता है, जो कि पूरा सिस्टम का ब्रेन होता है, जिसके अंदर सारे कैमराज यहाँ पे कनेक्ट होते हैं BNC के कनेक्टर के थ्रू। अगर मैं DVR की बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर सारे कैमरास कनेक्ट करते हैं, जो आपका प्रॉपरली फंक्शनिंग दिखाता है, कैमरे का लाइव व्यू दिखाता है आपके TV स्क्रीन पे, मोबाइल पे। ये सारे का सारा व्यू हमारा इसी डिवाइस की हेल्प से होता है दोस्तों। इसके अंदर हमारे डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर डिफरेंट DVRs आते हैं। 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल तक के DVR हमें देखने को मिल जाते हैं। 64 चैनल का भी DVR आता है दोस्तों, बट वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 64 चैनल का जब हम DVR प्लान करते हैं तो उससे मच बेटर ऑप्शन होता है कि हम लोग एक IP कैमरे प्लान करें, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि हमें IP कैमरे सेलेक्ट करने चाहिए या HD कैमरे सेलेक्ट करने चाहिए। उसका डिटेल भी मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं इस कंप्लीट वीडियो को तो आप इस ऊपर दिए हुए वीडियो पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपनी वीडियो के अंदर और यहाँ बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की। जो थर्ड कंपोनेंट यहाँ यूज़ होता है वो होता है यहाँ हार्ड ड्राइव। अगर 1 TB का मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 3000 to 4000 प्राइस आता है। वहीं पे जो 2 TB की बात करता हूँ वो तकरीबन 4000 से लेके 6000 तक हमें देखने को मिलता है। 4 TB का अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 5000 से लेके 9000 तक हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक प्राइसिंग है हमारे SD कैमराज में लगने वाले इक्विपमेंट्स का। जो हमारा 4th पॉइंट है वो एक SMP होता है, जो कि एक पावर सप्लाई होती है। इस इक्विपमेंट का क्या काम होता है, इस कंपोनेंट का क्या काम होता है, ये कंपोनेंट हमारे जो कैमरा लगे होते हैं उनको हमारा ये पावर का देने का काम करता है। इसके अंदर भी अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो यह 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल यहाँ पे हमको SMPS देखने को मिल जाती हैं। डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट प्राइजेज होते हैं। एक मैं जनरल प्राइस की बात करता हूँ तो 4 चैनल की जो सप्लाई का प्राइस होता है वो होता है 600 रुपीज़। 8 चैनल का जो प्राइस होता है वो होता है 900 रुपीज़, प्लस जो 16 चैनल का आपका जो सप्लाई होता है उसका प्राइस होता है 1800 रुपीज़। तो ये कुछ इसके रफली प्राइसिंग है। इसमें डिपेंड करेगा कि आपका ब्रांड कौन सा है। इससे सस्ते पावर सप्लाई भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, बट वो अगेन डिपेंड करेगा कि आपका ब्रांड कौन सा है, आप कौन सी सप्लाई यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ बात करते हैं आप वायर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरीके की वायर हैं जो कि हमारे SD कैमरा के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारी 3+1 की केबल होती है। इसके अंदर बेसिकली हमारी एक मेन केबल होती है जिसमें कैमरा कनेक्शन होता है। बाकी 3 अलग केबल्स होती हैं जिसमें एक के अंदर हम लोग अपना ऑडियो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माइक हमें लगाना होता है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी 2 केबल से हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई भेजते हैं दोस्तों। अगर सेकंड केबल की बात करता हूँ वो होती है हमारी कैट 6 केबल। यस दोस्तों, कैट 6 केबल के ऊपर भी आप एक HD कैमरा चला सकते हैं, बट उसके लिए जो कन्वर्टर का रिक्वायरमेंट होता है वो एक वीडियो बलून का रिक्वायरमेंट होता है। एक कैट 6 केबल के अंदर हमें बहुत बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उसके अंदर लाइनिंग, ब्लरनेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें कैट 6 केबल में देखने को मिलती है। तो इसी सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं वीडियो बलून का। वीडियो बलून से ये सारी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको एक शार्प पिक्चर यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। थर्ड केबल की बात करता हूँ वो आती है हमारी RJ6। इस केबल का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे कैमरे से हमारे जो DVR का जो डिस्टेंस होता है वो 90 मीटर से ज़्यादा होता है दोस्तों। जहाँ पे भी 90 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है वहाँ पे हम एक RJ6 का केबल यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमें कैमरे की पावर के अलग से 2 कोर का केबल भी ट्रैवल कराना होता है। जैसे हम 2 कोर का केबल ट्रैवल कराते हैं, उस 2 कोर की केबल के अंदर हम लोग पावर देते हैं और RJ6 के अंदर हम लोग अपने कैमरा को चलाते हैं दोस्तों।
इसके अंदर जो जो कंपोनेंट हमारे यूज़ होते हैं ये सारे बेसिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। बाकी इसके अलावा डीवीआर से टीवी को कनेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ HDMI केबल यूज़ होती हैं। इंटरनेट के लिए हम लोग अगेन यहाँ Cat6 केबल यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया में या आपके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या प्रोडक्ट इसमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा आप एक रैक का भी यूज़ होता है जो हमारे डीवीआर और पूरा सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारे SD कैमरा के बारे में। अगर मैं इसकी रफली प्राइसिंग की बात करता हूं तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या प्राइजेज हैं और ये कंप्लीट हमें 4 कैमरे का सेटअप कितने का पड़ जाता है। पोस्ट करते हैं यहाँ पे 1100 रुपीज़। तो 1100 रुपीज़ के हिसाब से हमारे 4 कैमरे हो गए 4400 रुपीज़ के। एक डीवीआर की कॉस्टिंग हम लेके चलते हैं यहाँ 3000 रुपीज़ की, तो ये टोटल कॉस्टिंग होगी आपकी 7400 रुपीज़ की। एक हम लोग यहाँ हार्ड ड्राइव लेके चलते हैं 3500 रुपीज़ की, जिसकी जो कॉस्टिंग हो गई 10,900 रुपीज़ हो गई। इसके बाद कुछ और इसमें प्रोडक्ट होते हैं लाइक केबल का हम लोग एक रोल का एक रफली आइडिया लेके चलते हैं। 1200 रुपये का रोल हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, जो कि एक डीलिंग का अच्छा रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड केबल होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो तकरीबन 1200 रुपये के आसपास वो हमें देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें BNC DC कनेक्टर और एक पावर सप्लाई हमारा लगता है। पावर सप्लाई का प्राइस हम एक रफली ले लेते हैं 600 रुपीज़। BNC DC का हम एक रफली प्राइस ले लेते हैं 400 रुपीज़। तो ये ओवरऑल कुछ प्राइसिंग है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो ये जो रफली कॉस्टिंग है तकरीबन आपकी 12 से 13,000 रुपये के आसपास बैठ जाती है। इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो वेंडर है आपसे क्या इंस्टॉलेशन चार्ज ले रहा है। जनरली जो मार्केट में चलने वाला इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो 350 रुपये से लेके 500 रुपये तक होता है, जिसके अंदर वो आपकी वायरिंग भी करके जाएगा, कैमरास भी लगा के जाएगा और आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव करके जाएंगे दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक कॉस्टिंग है, आप इसको माइंड में लेके चल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे प्रोजेक्ट को आप प्लान कर सकते हैं, पूरी रिक्वायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। आप जो HD कैमरा है वो आराम से आप 16 कैमरे तक आप आराम से प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट 16 कैमरास की ज़्यादा की है तो आप एक IP कैमरे के ऊपर ही जाइएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने एंड तक ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, एक लाइक करके जाएं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। एवरी संडे रात को 9 बजे हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, नीचे आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप हमें वहाँ कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों। और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं आपके लिए जल्दी जल्दी यहाँ लेके आता रहूँगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, कोई भी ऐसी बात हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है, वो आप हमें नीचे कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। प्लस आप हमें नीचे नंबर पर हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।